कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
ज्ञान प्रगटाए। जी सादर जय जिनेन्द्र। नमो हरियंताणं जय नमो जिनेन्द्र। सताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहणं केशव पंच नमोकारो सर्व पाव परास्म मंगलानम च सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी की रिजल्ट का क्या हुआ? रिजल्ट बस आ, कल तक में आने के पूरे पूरे भाव है। जी। थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें। हम आज निषेक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अबाधा काल पढ़ा था। अबाधा काल क्या होता है? अबाधा मतलब जिस काल में, जिस ड्यूरेशन में आत्मा के ऊपर कर्म के जो प्रदेश हैं उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कर्म प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म के प्रदेश उदय में नहीं आते हैं जिस ड्यूरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अबाधा काल। इसकी ये तो हमने जनरल डेफिनेशन, मतलब हमारी शाब्दिक भाषा जिस तरह से हम उसको समझ सकते हैं उस तरह से हमने उसको समझ लिया। एक्चुअल जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसकी वो क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है कि जितनी मैक्सिमम स्थिति है, मैक्सिमम स्थिति जीव ने जो जो भी बंद करी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसका अबाधा काल रहता है। तो उसमें जो भी जितनी भी स्थिति होती है, एक जैसे हमने पूरा देखा था कि एक स्थिति में कुछ प्रदेशों को कुछ एक स्थिति अलॉट की जाती है, कुछ को। स्थिति का मतलब क्या होता है कि इतने समय तक ही आत्मा के साथ ये प्रदेश रहेंगे। तो ऐसे जब भी स्थिति का निर्धारण करते हैं हर प्रदेश के लिए, जब टोटल स्थिति का निर्धारण करते हैं उसी समय हर अलग अलग प्रदेश की स्थिति का भी निर्धारण कर देते हैं कि कौन से प्रदेश को कितनी स्थिति मिलेगी। तो अब उन सभी प्रदेशों में से सबसे कम स्थिति जिस प्रदेश को मिलती है, या जिस नहीं, जिन प्रदेशों को, क्योंकि अनंत प्रदेश ऐसे होते हैं जिनको जिनको इतनी स्थिति मिलती है, मतलब अनंत अनंत के उसमें रहता है। अनंत प्रदेशों को एक साथ सेम स्थिति अलॉट होती है, उससे उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे करते करते मैक्सिमम स्थिति वाले भी अनंत प्रदेश होते हैं। अब क्या कहा है, जब ये स्थिति का जो निर्धारण करते हैं कर्म प्रदेशों में, उसमें सबसे मिनिमम स्थिति जिसको मिलती है, सभी प्रदेशों के कंपैरिजन में सबसे मिनिमम स्थिति जिसको, जिन भी प्रदेशों को मिलती है, उन प्रदेशों से एक समय ती है उससे एक समय कम वो प्रदेश कब उदय में आएंगे उससे एक समय कम तक का काल, क्योंकि जब प्रदेश उदय में आते हैं तभी वो आत्मा को बाधित करते हैं, अपना फल देते हैं। तो उस एक समय पहले तक आता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या थी? जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय, सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ही, बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों, मतलब सभी पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए सबसे कम, मतलब कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय कम तक का काल जो होता है वो अबाधा काल कहलाता है। ठीक है। ये हमने देखा था। और वो उसके टोटल जो मैक्सिमम स्थिति होती है, जो जिसको हम एक्चुअल में कर्म प्रकृति की स्थिति बोलते हैं, कि इस समय में जीव ने इतनी स्थिति बंद करी, मतलब मैक्सिमम स्थिति कितनी अलॉट की है प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में से सबसे ज्यादा स्थिति की जिन जिन प्रदेशों को मिलती है वो उस कर्म प्रकृति की मैक्सिमम स्थिति होती है। तो वो वाली स्थिति के अकॉर्डिंग ही उसका जो अबाधा काल है वो डिसाइड होता है। ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि अगर 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के लिए कितना होता है? 7,000 वर्ष होता है। ऐसे ही अगर हम कम 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 करते, मतलब कम करेंगे 7,000 वर्ष, सॉरी, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, उससे एक समय कम करा, अगर उससे एक समय कम की स्थिति अगर बांधी है तो भी 7,000 वर्ष होगा। दो समय कम की, 4 समय, 10 समय, 25 समय, 50 समय, 1 लाख समय, कितना ही बोल दो। लेकिन पल्योपम का असंख्यतम भाग वाला जो समय होता है, मतलब समय मतलब काल होता है, पल्योपम का असंख्यतम भाग वाला, उस काल को अगर हमने कम करा, मतलब टोटल स्थिति में से पल्योपम का असंख्यतम भाग कम, असंख्यतम भाग कम जितनी स्थिति का अगर हमने बंध किया है, उस समय हमारा जो अबाधा काल सेट होगा वो भी
सत्तर कोड़ा कोड़ी इसके हिसाब से 7,000 वर्ष था। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग के हिसाब से 7,000 वर्ष माइनस एक समय। अब वो भी कम करते करते करते, मतलब एक समय और कम किया, दो समय कम किए, तीन समय कम किए। अब कम किए हैं मतलब किस में बात कर रहे हैं? एक समय दो समय कम करते करते, तो हमने ओवरऑल स्थिति में तो समय कम कर रहे हैं, पर उस समय कम करने की जो काउंटिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? पल्योपम का असंकेतन भाग में एक समय अधिक। क्योंकि ऑलरेडी हम पल्योपम का असंकेतन भाग कम कर रहे थे, अब उसमें हमको एक समय और कम करना है। मतलब टोटल स्थिति में अगर हमको एक समय और कम करना है, तो हम जितना कम कर रहे थे उसमें एक समय और जोड़ देंगे, जितना कम कर रहे थे उसमें दो समय और कम जोड़ देंगे। क्योंकि हमको क्या करना है, टोटल स्थिति में से एक 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 समय घटाना है। तो ऐसे समय घटाते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब, अभी तो पल्योपम का असंख्य था, मतलब एक ही पार्ट हमने असंख्य भाग में से एक ही भाग हमने उठाया था माइनस करने के लिए। पर जब एक समय ये कम 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 करते करते ऐसा समय आता है कि पल्योपम के दो असंख्यतम भाग को जब हम माइनस कर देते हैं, जो भी मैक्सिमम स्थिति की हम बात कर रहे थे उसमें से, तो हमारा अबाधा काल भी दो समय कम हो जाता है। तो जितने असंख्यतम भाग हम यहाँ पर पल्योपम के कम करते हैं, उतने ही समय अबाधा काल में कम हो जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से करते 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 हमारा 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति का बंद करने पर 6900 वर्ष, 60 कोड़ा कोड़ी में 60 100 वर्ष, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 100 वर्ष, ऐसे कम 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 करते करते जब हम जघन्य बाधा काल की बात करते हैं, तो जघन्य बाधा काल कितना बचता है? अंतर्मुहूर्त का शेष रह जाता है। ठीक है। और ये जो हमने रूल पढ़ा है, ये 142 कर्म प्रकृति के लिए समझना। 142 मतलब टोटल 148 प्रकृति है, 148 -4 आयु का हम अलग से वर्णन करते हैं। बची कितनी? 144। 144 में से भी सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का बंध नहीं होता, इसलिए उनके स्थिति बंध अबाधा काल की बात ही नहीं होगी। इसलिए 142 रिमेनिंग प्रकृति बची जिनके लिए ये रूल चलता है। अब हम अब मतलब अभी तो नहीं, पर हम आगे देखेंगे कि जो चार आयु है उनके लिए बाधा काल का रूल क्या चलता है। ठीक है। अभी हम देखते हैं निषेक के बारे में, क्योंकि जब हम निषेक को समझ लेंगे ना, तो निषेक समझने के बाद में हमको बहुत इजी रहेगा आयुष्य कर्म की जो अबाधा काल है उसको समझने के लिए। ठीक है। हम मैम आते हैं। एक डाउट है मैम। हाँ। वो पल का असंकेतन भाग कम होता है ना, वो सभी प्रकृतियों कर्म प्रकृतियों के लिए एक समान होता है? वो वैल्यू फिक्स्ड होता है या वो चेंज होता है? क्योंकि यहाँ जनरली बोला है पल का असंकेतन भाग। तो अभी मौन्य कर्म ले लेंगे, मिथ्यात्व मौन्य का अलग होगा, वो पल का असंकेतन भाग उसका वैल्यू अलग अलग होगा क्या? नहीं, पल्योपम का असंख्यतम भाग की वैल्यू, मतलब जितना हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो वैल्यू तो फिक्स्ड ही रहेगी। मतलब हम जैसे अगर हम ऐसे आप बोल रहे हो कि हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पे पल्योपम का असंख्यतम भाग मान लो एक्स वैल्यू है। हाँ ठीक है। हाँ तो अगर हम बोल रहे हैं कि उसका 2x, मतलब पल्योपम का एक्स भाग अगर हम मानते हैं, ठीक है। हाँ तो ये जो आप हाँ असंख्यतम की वैल्यू पूछ रहे हो, तो जब हम नेक्स्ट जब आएंगे इस पे, अगर हमारा 7,000 वर्ष था, तो हमारा 7,000 -1 समय कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस पल्योपम का 2x, हाँ 2x भाग। ये जो हाँ हम असंख्यतम है ना, वो असंख्यतम इसी का ही दुगना होगा। हाँ। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, सभी कर्म प्रकृतियों के लिए वो पल का अभी पल का असंख्य भाग तो असंख्य प्रकार से किया जा सकता है ना? तो फिर वो जो भाग होगा वो फिक्स्ड होगा क्या सभी कर्मों के लिए? जो माइनस कर करके अभी ला रहे हैं ना, 70 कोटा कोटि सागरोपम से माइनस कर रहे हैं जो अमाउंट, वो सभी कर्मों के लिए अभी मोनिय अभी नाम कर्म का 20 कोटा कोटि सागरोपम है। तो उसमें भी मैं पल का असंकेतन भाग कम करूंगी तभी एक समय कम होगा। तो वो पल का असंकेतन भाग और मिथ्यात्व मोनिय का 70 कोटा कोटि सागरोपम में से मैं पल का एक असंकेतन भाग कम कर रही हूँ एक समय कम करने के लिए। तो दोनों में जो पल का एक असंकेतन भाग लिया जा रहा है उसका वैल्यू सेम रहता है क्या?
हाँ देखिए, असल में होता क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक प्रकृति के लिए बात नहीं कर रहे। हम अच्छा 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कम करते 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 एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पे भी आए, हाफ कोड़ा कोड़ी पे भी आए। हाँ। मतलब उस 70 अच्छा से अच्छा। एक के अंदर अंदर ही आपकी 20 भी आ गई, 30 भी आ गई, हाँ और हाँ हाँ जो भी रहती है सभी आ गई। तो अपने हाँ। को ना सिर्फ एक पर्टिकुलर कर्म की बात नहीं करे, क्योंकि जो जैसे आप ओके बोल रहे हो ओके। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की नाम कर्म की है, हाँ तो क्या हाँ मिथ्यात्म होने की कभी 20 कोड़ा कोड़ी हाँ, सागरोपम? बंद हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है। तो हम सिर्फ उस स्थिति की बात कर रहे हैं, हम ठीक है। प्रकृतियों के लिए नहीं बोल रहे हैं कि इस प्रकृति की इतनी ही होगी। अगर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति अगर कोई जीव बांध रहा है, तो अब चाहे वो नाम कर्म की बांध रहा हो या मिथ्यात्म होने की बांध रहा हो, उसके लिए अब आधा अच्छा। काल 2000 वर्ष ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो जो वो बाघ है वो एक समान ही होगा सबके लिए, सभी। हाँ, संभावना हाँ, पूरी पूरी यही लग रही है, क्योंकि हम बात सिर्फ स्थिति की कर रहे हैं यहाँ पे। हम उसकी एक एक प्रकृति को उठा के बात नहीं कर रहे हैं। वो जो प्रकृति की हमने अभी लास्ट में जो नोट में बात करी है, वो सिर्फ रूल के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो आबादा काल का जो रूल है, वो इन प्रकृति के लिए ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि चार आयु की हम्म, बात हम अलग से करेंगे। ठीक है। उनके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि अगर इतनी स्थिति है तो इतना आबादा काल। मैं आपको वो भी हिंट कर देती हूँ उनके लिए क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो, अभी जो हमारी ये इसमें क्या होता है, अबाधा काल मतलब ये कर्म इतने टाइम तक उदय में नहीं आएगा। ठीक है। अब हम बोलते हैं कि मान लीजिए मेरी आयुष्य बची हुई है 20 वर्ष या 70 वर्ष की, मान लेते हैं टोटल। कोई जीव है, कोई जीव की 90 वर्ष की आयु है, जिसमें से 70 वर्ष उसकी या फिर 60 वर्ष उसकी व्यतीत हो गई है, 30 वर्ष उसकी बची हुई है। अब 30 वर्ष की अगर उसकी आयुष्य बची है, तो कोई जीव ने उस समय पर 60 ईयर्स में आयुष्य का बंध किया, और कोई दूसरा जीव था, उसने भी उसी समय पर आयुष्य का बंध किया, लेकिन उसकी तो 10 वर्ष ही बची हो। ठीक है। तो अब जो 60 साल में दोनों ही जीव ने आयुष्य का बंध किया। अब नेक्स्ट इस वाले जो फर्स्ट वाला जीव था, उसकी नेक्स्ट आयु कहाँ पर स्टार्ट होनी है? 30 वर्ष बाद स्टार्ट होनी है, क्योंकि अभी उसकी 30 वर्ष बची है। जब तक ये आयुष्य भोग रहा है, तब तक नेक्स्ट आयु उदय में आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं आ पाएगी। तो ये इस वजह से हमने क्या करा है, उसका बाधा काल 30 वर्ष बोला है। लेकिन सेकंड जीव जिसकी अभी सिर्फ 10 वर्ष ही बची थी, तो 10 वर्ष बची थी, तो जो जीव 60 वर्ष में दोनों जीवों ने आयुष्य भोगी, लेकिन फर्स्ट जीव को 30 साल बाद उदय में आएगी, और सेकंड वाला जो जीव है उसको 10 साल बाद ही उदय में आ जाएगी। तो फिर फर्स्ट वाले का बाधा काल क्या हुआ? 30 वर्ष हो 30 वर्ष। गया सेकंड वाले का बाधा। और मान लो उनने अगले भाव की, इस भाव पे तो ठीक है, जो भी टाइम पे करियो, अगले भाव पे उन लोगों ने मान लो इसकी 30 वर्ष अभी बची हुई थी, उसने मान लेते हैं कि मान लेते हैं उसने एक सागरोपम की आयुष्य बांधी हो। एक सागरोपम की आयुष्य अगर उसने बांधी, तो एक सागरोपम की आयुष्य बंधने पर भी उसका बाधा काल कितना हुआ? 30 वर्ष हुआ। और जो ये वाला जीव था, इस जीव ने भी मान लो एक सागरोपम की ही रेवलोक की आयुष्य बांधी। अब ये इसका अबाधा काल मतलब इसने 10 वर्ष के बाद ही एक सागरोपम वाली आयु उसकी स्टार्ट हो गई, और अगले वाले की तो 30 वर्ष बाद स्टार्ट होगी। तो अबाधा काल में डिफरेंस आ गया ना। तो हाँ इसलिए हाँ जो नेक्स्ट भव की आयु है, या फिर जितना कर्म बंधा है, जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बंधा, तो हमारी 7000 वर्ष आ गई। तो ये जो हमने जो स्थिति बंध किया है, उसके अकॉर्डिंग अबाधा काल चल सकता है, एक्सेप्ट आयु कर्म। बाकी सबके लिए चल सकता है, लेकिन आयु कर्म में जिसकी जितना शेष आयु बचता है, वो ही उसका अबाधा काल कहलाता है। इसीलिए वहां पर अबाधा काल का उस रूल ये वाला एप्लीकेबल नहीं हो पाता। ये हम आगे बात करेंगे, बहुत बड़ा हाँ। टॉपिक हम लोगों ने शॉर्ट में अभी देख ही लिया है। ठीक है। ओके। तो आज हम देखते हैं निषेक के बारे में। निषेक क्या होता है? निषेक मतलब ये एक रचना है, ये एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का? कि हम जो आत्मा में जो भी कार्बन वर्णा के पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, स्थिति अलॉट करते हैं। उनमें उनका प्रकृति बंध होता है, स्थिति बंध होता है, अनुभाव बंध होता है, प्रदेश बंध होता है। हम अभी बात बाधा काल में किसकी कर रहे थे? स्थिति बंध की। तो स्थिति बंध में जब भी आत्मा कार्बन वर्णा के पुद्गल को ग्रहण करती है, उस समय हर
प्रदेश में, हर पुद्गल में क्या करती है वो, एक स्थिति अलॉट करती है। अब जो भी स्थिति जिन जिन प्रदेशों में अलॉट की गई है, हमने देखा ना कि अनंत प्रदेश ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल मिनिमम वाली स्थिति अलॉट की जाती है। कुछ अनंत प्रदेश ऐसे होते हैं जिनको उससे एक समय ज्यादा, एक समय ज्यादा, ज्यादा ज्यादा करके, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैक्सिमम स्थिति जो है वो अलॉट की जाती है। तो जब हम काउंटिंग निकालते हैं ना कि इस वाले मतलब कितने ऐसे प्रदेश थे जिनको ये मिनिमम स्थिति मिली, कितने प्रदेश थे जिनकी स्थिति एक समय ज्यादा हुई, कितने ऐसे प्रदेश थे जो बाधा काल प्लस 50 समय तक रहने वाले हैं आत्मा के साथ, मतलब उनकी स्थिति इतनी है। तो जब हम ये अनंत 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 वाले को भी अगर हम उनकी काउंटिंग करें, मतलब उनको अगर आपस में कंपेयर करें, तो हमको एक ऐसा डायग्राम मिलता है। इसको हम बोल सकते हैं, आपने कभी गाय की पूंछ देखी है? ऐसी होती है गाय की पूंछ, ऐसी रहती है। अगर इस गाय की पूंछ को हम उल्टा कर देते हैं, इस गाय की पूंछ को हमने उल्टा रख दिया, तो ये जो एक फॉर्मेशन होता है ना, इस टाइप का कुछ फिगर होता है जब हम प्रदेशों की स्थिति के अकॉर्डिंग उसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये स्थिति है प्रदेशों की, किसको कितनी स्थिति मिली, सबसे कम, मिनिमम से मिनिमम। यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये हमारा बंध समय था, बंध समय से लेकर यहाँ तक का क्या हुआ, अबाधा काल हुआ। ठीक है, ये बंध समय था, बंध समय से यहाँ तक का क्या हुआ, अब ये वाला हुआ अबाधा काल। अब अबाधा काल के नेक्स्ट समय की स्थिति जिन जिन प्रदेशों को दी है, उनकी काउंटिंग जब हम करते हैं, तो वो काउंटिंग सबसे हाईएस्ट होती है। उससे एक समय ज्यादा, एक ज्यादा ज्यादा, जैसे जैसे स्थिति जीवों मतलब ये प्रदेशों की स्थिति बढ़ती जाती है। स्थिति बढ़ने का क्या अर्थ हुआ कि आत्मा के साथ, अभी जो हमने लास्ट क्लास में जो ऐसा वाला चार्ट पढ़ा था ना, एक ऐसा ऐसा करके देख रहे थे हम, इतना बाधा काल होता है, यहाँ पे प्रदेश को एक समय, ये दूसरा, इस यहाँ से स्थिति स्टार्ट होती है, मतलब प्रदेश करते करते ये जो होती है ये पूरी मैक्सिमम स्थिति कहलाती है ना। ये वाले को आप इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देना, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे समझ लेना। तो ये ही चीज हमारी ये है, ये बंध समय है, बंध समय के बाद यहाँ तक का बाधा काल है, और बाधा के काल के नेक्स्ट समय से प्रदेश क्या है, आत्मा से बाहर आने लगे, और ये मान लेते हैं कि उसकी मैक्सिमम स्थिति है। इतनी टोटल, सॉरी हाँ, इतनी टोटल उस कर्म प्रदेश की क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, यहाँ से बंध समय से लेकर। अब ये जो फर्स्ट समय पे जिन अनंत प्रदेशों को अलॉट की गई थी ये स्थिति, उनकी संख्या जब हम देखें तो वो मान लीजिए 5 है अगर, तो उसके अगले समय वाले की उससे कुछ कम होगी, उसके अगले समय वाले की उससे कुछ कम होगी, फिर उससे कुछ कम, उससे कुछ कम, ऐसे करते करते जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं ना, तो ये सबसे कम स्थिति जिनकी रहती है, उन प्रदेशों की काउंटिंग सबसे ज्यादा होती है, और फिर सब ऐसे कम 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 करते सबसे मैक्सिमम स्थिति जिनकी होती है उनकी काउंटिंग सबसे कम होती है। ठीक है, ये होता है निषेक का फॉर्मेशन। मतलब हमारी आत्मा में तो क्या है, आत्मा ने जब प्रदेशों को ग्रहण किया था कार्बन वर्णा के पुद्गलों को, उस समय उसने स्थिति अलॉट करी थी। जो स्थिति उसने उस समय पर अलॉट की गई थी, वो सारे प्रदेश हमारी आत्मा में अनइवनली स्प्रेड है, मतलब वो कहीं भी है, ऐसा नहीं है कि वो व्यवस्थित सिस्टम से रहेंगे, पर हमारी पूरी आत्मा में इधर उधर बिखरे हुए होने के बाद भी वो जो प्रदेश हैं उनको अगर हम अगर करना चाहें, ऐसा होता नहीं है, पर अगर हम उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग उनको व्यवस्थित खड़ा करना चाहें, जैसे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वैसे हर प्रदेश को हम बोले कि जिसकी जितनी कम स्थिति है, जिसको सबसे पहले बाहर जाना है, वो उन सभी प्रदेशों को क्या करो, एक लाइन में खड़ा कर दो। उसके पीछे जितने भी ऐसे प्रदेश हैं जिनकी स्थिति वन समय ज्यादा है, उनको फिर खड़ा कर दो, फिर खड़ा कर दो। तो ऐसे करते करते यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे फर्स्ट लाइन में बच्चे जो खड़े हुए हैं उनकी काउंटिंग सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कम 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 करते सबसे ज्यादा टाइम तक जो बच्चे रहने वाले हैं, वो उनकी काउंटिंग सबसे कम होती है। ये होता है निषेक। ठीक है, ये एक सिर्फ कल्पना की रचना है, हमको ये बताने के लिए कि सबसे कम स्थिति वाले प्रदेश सबसे ज्यादा होते हैं और मैक्सिमम स्थिति वाले प्रदेश सबसे कम होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहती है, विवक्षित कर्म प्रकृति, विवक्षित मतलब जिसकी बात की जा रही है,
जिस कर्म प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, ये पूरी एक ही कर्म प्रकृति की स्थिति है, ठीक है, एक समय पर बंधी है कोई प्रकृति। विवक्षित कर्म प्रकृति के एक समय में बद्ध, यहाँ पे सिर्फ एक ही समय के बद्ध प्रदेशों की बात कर रहे हैं हम। एक समय में बद्ध कर्म प्रदेशों की स्थिति के अनुसार उनकी स्थापना करने पर जो रचना होती है, ये सबकी स्थिति थी, सबकी स्थिति के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या कर दिया, ऐसे स्थापना कर दिया, मतलब अरेंज कर दिया। तो ऐसे अरेंजमेंट के बाद जो हमको रचना मिलती है, जो रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं निषेक। ठीक है। निषेक गौपुच्छाकार, मतलब गाय की पूंछ के आकार में होता है। गाय की पूंछ ऐसे होती है, इसको हम ऐसे उल्टे करके रख देते हैं। जिस तरह गाय की पूंछ एक तरफ से मोटी होती है, दूसरी तरफ से क्रमशः पतली होती जाती है, उसी तरह निषेक भी एक तरफ से मोटा होता है, दूसरी तरफ से क्रमशः पतला होता जाता है। इसका कारण यह है कि कर्म बंध के समय कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण, कर्म बंध के समय पर ही इनकी स्थिति का क्या कर देते हैं, निर्धारण कर देते हैं। अनंत प्रदेशों को अलग 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 स्थिति मिलती रहती है। करते हुए जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति सबसे कम निर्धारित की जाती है, वे कर्म प्रदेश सबसे अधिक होते हैं। उससे एक समय अधिक स्थिति मतलब कुछ कम होते हैं। यावत जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति सबसे मैक्सिमम, मतलब सबसे अधिक होती है, वे कर्म प्रदेश सबसे कम होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की मान लो कोई ने स्थिति बंद करा है, तो उसका अबाधा काल कितना होता है एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का? 100 वर्ष, है ना। तो 100 वर्ष का तो उसका अबाधा काल काउंट कर लिया। फिर अबाधा काल प्लस 1 समय, मतलब पहले ही समय में कुछ प्रदेश जो जाने वाले हैं, उन वो कर्म प्रदेश सबसे अधिक होंगे। ठीक है। उससे 100 वर्ष, ये पेज नंबर 39 चल रहा है। उससे 100 वर्ष प्लस 2 समय, मतलब ये जो अबाधा काल है प्लस एक समय प्लस दूसरे समय की बात कर रहे हैं, की स्थिति वाले कर्म प्रदेश विशेषहीन होंगे। 3 समय, 100 वर्ष प्लस 3 समय वाले विशेषहीन, 100 वर्ष प्लस 4 समय स्थिति वाले विशेषहीन, यावत एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की जो मैक्सिमम स्थिति है, वे कर्म प्रदेश विशेषहीन होंगे। एक एक के बाद में विशेषहीन होते होते सबसे कम बचेंगे। ठीक है। फिर वैसे ही 10 समय स्थिति वाला भाई बताया। देखिए अब हम चुप पड़े रहे। फिर प्लीज म्यूट कीजिए। फिर पेज नंबर 40 पे जो हम अभी बात डिस्कस कर रहे थे, वो बताई गई है चित्र डायग्राम के माध्यम से, कि जो कार्बन वर्गना के जो पुद्गल हैं, वो सभी आत्मा में क्या है, अनइवनली स्प्रेड है। ठीक है। एक आत्मा प्रदेश को अगर हम जूम करके देखते हैं, हर हमारी आत्मा पे, हमारी आत्मा में जितने भी कर्म प्रदेश, आत्मा के प्रदेश है, हर आत्मा पे हमने कर्मों के प्रदेश को क्या कर रखा है, ग्रहण कर रखा है। तो ये एक आत्म प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो एक आत्म प्रदेश में कितने सारे प्रदेश हैं? ये प्रदेश किसके हैं? कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं ये। तो इनको जब और जूम करके हमने देखा, तो आत्म प्रदेश का आवर्धित, मतलब मैग्निफाइड, जूम किया हुआ चित्र, ये और ज्यादा जब हमने जूम किया, कर्म प्रदेश है ये जितने भी सर्कल्स हैं, और उनके अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, वो उसकी स्थिति बता रहे हैं कि इतने टाइम तक क्या होंगे, कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्मा के साथ रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो इन्होंने लिया है, इसमें अबाधा काल इन्होंने माना है 4 समय का। तो कोई भी प्रदेश ऐसे नहीं होंगे जिनको 1 समय, 2 समय, 3 समय या 4 समय की स्थिति मिलेगी। उनका अबाधा काल 4 समय है, मतलब अबाधा काल प्लस 1 समय, मतलब 5 समय की स्थिति से प्रदेश स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो 5 समय के, उससे कुछ कम काउंटिंग के ऐसे होंगे जो 6 समय के, उससे कम काउंटिंग के 7, 8, 9 और 10। जब हम इन सभी प्रदेशों को अगर हम व्यवस्थित जमाना चाहें, कि इसमें से हम ढूंढे कितने 5 5 5 वाले हैं, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये वाला 5 है, ऐसे जितने भी 5 हैं, इसको अगर हम 5 को ढूंढते हैं और उसको सबसे नीचे लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, 4 कैसे लिया है इन्होंने? जिसका आबादा काल 4 समय का है, उस समय बंद रहे कर्म प्रदेशों का निषेक। यहाँ पर 4 प्रदेश तो नहीं होने चाहिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, क्योंकि 4 स्थिति जो है वो उसकी है, अब आधा काल 4 समय तक का है, मतलब अब आधा काल की तक की अब आधा काल प्लस 1 समय से स्थिति होती है। ठीक है। तो या तो यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा कि इसका अब आधा काल 3 समय का है, और 4 समय की स्थिति वाले प्रदेश सबसे अधिक होंगे। इस अपेक्षा से इसको हम यहाँ कटवा पर के बताएंगे। करा है, 3 समय किया है। हाँ, तो फिर यहाँ पर जिनके पास करेक्शन नहीं हो, मेरे पास भी नहीं है, इसको 3 समय कर लीजिए। 3 समय के का अब आधा काल होगा, तब जाकर यहाँ पर 4 समय की स्थिति भी अलॉट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया 4 समय, मिनिमम से मिनिमम समय, अगर मतलब मिनिमम स्थिति किनको जिन प्रदेशों को मिली है वो 4 समय की है, उनकी काउंटिंग अगर हम यहाँ पर करते हैं तो वो सबसे हाईएस्ट होती है। फिर उससे विशेष हिंट 5 समय, 6 समय, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार 10 की हमको सिर्फ 4 मिलेंगे यहाँ पर। तो ऐसे जब रचना होती है, इस रचना को बोलते हैं निषेक। स्थिति के अनुसार कर्म प्रदेशों की रचना अर्थात निषेक। यह निषेक गौपुच्छाकार अर्थात एक तरफ से मोटा और दूसरी तरफ से पतला होता है। ठीक है। बटे जय जिनेन्द्र का करना है वो करेक्शन, समझ में नहीं आया कुछ। ये यहाँ पर पेज नंबर 39 में यहाँ पर लिखा हुआ है, असत कल्पना से स्पष्टीकरण। मान लेते हैं कोई जीव 10 समय की स्थिति बंद कर रहा है जिसका अबाधा काल यहाँ पर लिखा है बुक में 4 समय, उसकी जगह हाँ, पे आप लिख लीजिए 3 समय। 3 समय। ठीक। ठीक है, तीन ओ, समय है। उस समय बंद रहे कर्म प्रदेशों के निषेक में 5 समय की जगह पर लिख लीजिए 4 समय। अच्छा। 4 समय की स्थिति वाले कर्म प्रदेश सबसे अधिक होते हैं। उनसे 5 समय की स्थिति वाले, 6 की जगह पर 5 कर लीजिए, की हाँ, स्थिति वाले कर्म प्रदेश विशेषहीन होते हैं। उनसे 7 की जगह पर 6 कर लीजिए, 6 समय की हाँ। स्थिति वाले कर्म प्रदेश विशेषहीन होते हैं। यावत 10 समय की स्थिति वाले कर्म प्रदेश सबसे कम होते हैं। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये थैंक मैक्सिमम है। यू। थैंक यू। पेज 39 पे, जीव प्रति समय अनंत कर्म प्रदेशों को ग्रहण करता है। निषेक में भी प्रत्येक स्थिति वाले अनंत, यहाँ पे जो हमने काउंटिंग करी है ये 10, 11 जितनी भी है, ये 10, 11 नहीं होती, ये काउंटिंग अनंत होती है। अनंत, ये भी अनंत होते हैं, 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 लेकिन अनंत में भी अगर इनकी काउंटिंग देखें तो अनंत वाले ये सबसे ज्यादा होते हैं, उनसे कम अनंत ये होते हैं, उनसे कम अनंत ये होते हैं। है सभी अनंत, मतलब जिनका अंत नहीं हो सकता, ऐसी काउंटिंग रहती है। पर फिर भी अगर अपेक्षाकृत देखें तो ये कम होते होते जाती है। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में शो कर पाना मुश्किल था, इसलिए सिर्फ काउंटेबल बताए हैं। ठीक है, पर रहती कितने हैं एक्चुअल में? अनंत कर्म प्रदेश होते हैं हर एक आत्म प्रदेश में। ठीक है, यहाँ एक आत्म प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। ऐसे एक आत्म प्रदेश में हमारे अनंत कर्म प्रदेश हैं, मतलब हर आत्म प्रदेश में अनंत इंटू अनंत, कितने अनंत इंटू असंख्य बोल सकते हैं। मतलब रहते एक आत्म प्रदेश में अनंत रहते हैं, ऐसा समझना भी। ठीक है, निषेक भी प्रत्येक से ठीक है। फिर अब ये वही बात जो हमने अभी डिस्कस करी कि क्या एक्चुअल में ऐसा आत्मा में रहता है क्या, कि किसी भी तरह से मतलब ऐसे व्यवस्थित ही सभी रहते हो अपनी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग? तो ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हमको व्यवस्थित समझाने के लिए निषेक बताया जाता है कि सबसे पहले जिन स्थिति वाले कर्म प्रदेश को बाहर निकालना है वो इस समय पे निकलेंगे, फिर इस समय पे निकलेंगे, फिर इस समय पे निकलेंगे। एक एक समय पर क्या होगा, जैसे कि अब इस समय की अगर हम बात करें तो हमारी आत्मा की निषेक की रचना कितनी होगी इस समय पर, ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन अगला ही समय आया, मतलब एक समय आगे बढ़ गया, काल का ड्यूरेशन का हम जो अभी वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान वाला जो काल बोलते हैं, उसका एक समय आगे बढ़ गया मान लो। तो उस समय पर हमारे जो इस समय पर जितने भी कर्म प्रदेश निकलने वाले थे, ये उदय में आते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं, तो ये उदय में आ गए। तो मतलब अब हमारे नेक्स्ट समय में इतने ही बचेंगे, 5, 6, 7, 8 वाली लाइन 7, 8 वाले प्रदेश आत्मा में बचेंगे, फिर सिर्फ 7, 8, 9 वाले प्रदेश आत्मा में बचेंगे, ऐसा होता है। तो इसको अगर हम बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि हर समय हमारी आत्मा से ये समय वाले प्रदेश बाहर निकल जाएंगे, उसको सिर्फ समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा निषेक ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में ऐसा निषेक हमारी आत्मा में नहीं रहता, हर प्रदेश वाले अनइवनली बिखरे रहते हैं हमारी आत्मा में, हर स्थिति वाले प्रदेश। तो वही जिज्ञासा समाधान में बता रहे हैं, निषेक की चित्रात्मक प्रस्तुति में समान स्थिति वाले कर्म प्रदेशों को एक साथ दर्शाया गया है। क्या आत्मा में भी समान स्थिति वाले कर्म प्रदेश एक साथ रहते हैं और कर्म प्रदेशों का गौपुच्छाकार निषेक बनता है? समाधान, नहीं। आत्मा में समान स्थिति वाले कर्म प्रदेश एक साथ नहीं रहते और न ही आत्मा में कर्म प्रदेशों का गौपुच्छाकार निषेक बनता है। वस्तुतः सभी प्रकार की स्थितियों वाले कर्म प्रदेश प्रत्येक आत्म प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना कि एक आत्म प्रदेश में सभी स्थिति वाले हैं, इस तरह से हर आत्म प्रदेश में सभी स्थिति वाले क्या होते हैं, सभी प्रकार की स्थिति वाले कर्म प्रदेश प्रत्येक आत्म प्रदेश में पाए जाते हैं। और उन कर्म प्रदेशों में से कौन सी स्थिति वाले कर्म प्रदेश ज्यादा हैं और कौन सी स्थिति वाले कर्म प्रदेश कम है, यह स्पष्ट रूप से समझने के लिए निषेक का वर्णन तथा तदनुसार चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है।
निषेक को हमने क्यों पढ़ा है, उसका पढ़ने का रीजन क्या था, बस यही जानना चाह रहे थे हम कि जो प्रदेश की काउंटिंग है वो कैसी रहती है। सबसे कम स्थिति वाले प्रदेश की काउंटिंग सबसे ज्यादा रहती है और सबसे ज्यादा स्थिति वाले प्रदेशों की काउंटिंग सबसे कम रहती है। ये समझने के लिए हमने निषेक के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का अबाधा काल। अब देखो आयुष्य कर्म के विषय में ना दो वर्ड्स आते हैं। यहाँ पर दो टाइप की आयु होती है। एक तो होती है बध्यमान, है ठीक है। बध्यमान मतलब बांधी जा रही, जिसको बांध रहे हैं। और भुज्यमान मतलब भोगी जा रही। ठीक है, याद रखना भ भ है और ब और ब है। बध्यमान मतलब जो बांधी जा रही है, भुज्यमान मतलब जो भोगी जा रही है। अब आप मुझे बताइए, पहले भोगने वाली आयु रहती है या पहले मतलब पहले भुज्यमान आयु रहती है, पहले बध्यमान आयु रहती है? पहले बुद्धिमान बुद्धिमान रहती है। पहले बुद्धिमान भुज्यमान, लोग। क्योंकि जब हम इस करंट आयु को भोग रहे हैं, जिसको हम उसको भोगेंगे, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी नेक्स्ट बद्धिमान आयु का उदय होगा। फिर हमारी जो बद्धिमान मतलब अगले भव की, क्योंकि हमको पता है कि जीव एक भव में एक ही आयुष्य मतलब एक ही आयुष्य का भोग रहा होता है और एक ही नई आयुष्य का बंध कर रहा होता है। मैक्सिमम अगर स्टॉक किसी जीव के पास आयुष्य का हो सकता है तो वो दो टाइप की ही आयुष्य का हो सकता है। एक तो करंट जो वो भोगी जा रही है, और एक जिसका उसने नया बंद किया है। ठीक है, अब नया बंद किया या नहीं किया, अगर नहीं नेक्स्ट भव की आयु नहीं बंधी है तो उसके पास स्टॉक में अभी एक ही आयुष्य है। पर अगर उसने नेक्स्ट भव की आयु बांध ली तो उसके पास स्टॉक में दो आयु होंगी। एक तो करंट आयु जिसको बोलते हैं भुज्यमान, और जो नेक्स्ट भव के लिए बांध रहा है या फिर बांधी है उसको बोलते हैं बध्यमान। ठीक है, तो अब ये जो हमारे आयुष्य कर्म है ना, आयुष्य कर्म का हमने अभी भी बात करी थी। आयुष्य कर्म के बंध का समय, जैसे मान लो ये पूरा उसका भुज्यमान आयु है। इस भुज्यमान आयु में 2/3 पार्ट निकल गया है, 1/3 बचा है। इस ड्यूरेशन में क्या करें, 1/3 2/3 की बात ना भी करें, जनरल भी बात करते हैं अपन, जैसे कि नैरेक देवता युगलिक के होते हैं कि 6 महीने पहले वो अपने आयुष्य का क्या करते हैं, बंद करते हैं। कोई भी समय हो, चाहे 1/3 वाली बचा हो या फिर 6 माह बचा हो, कितना भी बचा हो, हम बस बात ये कर रहे हैं कि इस समय पर कुछ आयुष्य निकल गई है और इस समय पर वो अपनी अगले भाव की आयु को बंद कर रहा है। अब इस समय पर जो उसने आयुष्य का बंद किया, वो आयुष्य का बंध इस आयुष्य का बंद करता है। ये इस समय पर इस आयुष्य का बंद करता है वो। ठीक है, उसकी स्थिति कितनी होगी, तो मतलब ये उसकी मैक्सिमम स्थिति है, यहाँ पर वो आयुष्य पूर्ण होगा। तो इधर 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 सारे प्रदेशों पे उसने क्या करी होगी, स्थिति अलॉट की होगी। और इस समय के पहले मतलब यहाँ से तो उसका बंध समय स्टार्ट हो गया और ये उसकी स्थिति हो गई। ठीक है, तो ये टोटल स्थिति उस आयुष्य की हुई, लेकिन उसकी आयु अभी वर्तमान की यहाँ तक है और उसके बाद ही उसकी अगली भव की आयु क्या होगी, स्टार्ट होगी। उस उदय होना फास्ट हो रहा है। देखो ये हो गया हमारा भुज्यमान आयु, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इधर पे जन्म हुआ होगा, उस हुआ, अभी एट प्रेजेंट वो इस समय पर है उसकी लाइफ स्पैन के, और उसकी इतनी आयु शेष बची है। ये उसकी टोटल आयु है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस टोटल आयु में अभी वो उसका लाइफ स्पैन इस पोर्शन पे है वो लाइफ के, और इस पोर्शन पे उसकी आयुष्य इतनी बची हुई है, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक बची है। और इस समय पर उसने नेक्स्ट भव की आयु का भी क्या कर लिया, बंद कर लिया। देखो ऐसे बताती हूँ, ये अभी उसकी टोटल आयु थी इस भव की। इस भव की इतनी आयु तो उसने भोग ली, जन्म हुआ, भोगते 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 इतनी आयु उसने भोग ली। इतनी आयु भोगने के बाद इस समय पर जब वो आया, इस समय पर उसने जो आयुष्य का बंध किया, वो आयुष्य का बंध क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आयुष्य का उसने बंध किया। ये उसकी नेक्स्ट भव की आयु है। ठीक है, ये करंट भव चल रहा था, ये उसकी नेक्स्ट भव की आयु है। ये है बुद्धिमान आयु और ये है बद्धिमान आयु, क्योंकि ये नेक्स्ट भव की बांध रहा है इस समय पर और ये करंट भोग रहा है।
अब ये जो इस समय पर उसने आयुष्य का बंध किया, आयुष्य का बंध करा मतलब उसने स्थिति क्या देखी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति उसने बांधी। अब हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की स्थिति, एक्चुअल में ना यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है ना वो उसकी बद्धमान आयु की स्थिति है। एक्चुअल में उसने स्थिति कहाँ से बांधी, हम अभी तक क्या देखते आए हैं, ये बंध समय होता है, बंध समय से मैक्सिमम स्थिति इतनी होती है, बाधा काल इतना होता है। पर जब हम मैक्सिमम स्थिति की बात करते हैं तो हम पूरा प्रदेश भले ही यहाँ पर है, पर हम स्थिति को तो पूरा देखते हैं ना, बंध समय से ही स्थिति हम गिनना चालू कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी बंध समय से ही पूरी स्थिति क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। ये उसकी स्थिति कहलाती है। मैक्सिमम बोले या फिर जनरल वर्ड्स में बोलते हैं इसको स्थिति, जितनी मैक्सिमम करते हैं उसको बोलते हैं स्थिति। अब ये बंद समय था उसका, उसकी आयुष्य का उदय कब से स्टार्ट होगा, जो न्यू आयु है बद्धमान, क्योंकि एक समय पर दो आयुष्य का उदय नहीं हो सकता। तो जब वो ये आयु को पूर्ण भोगेगा, फिर वो इस पॉइंट पे काल कर जाएगा, इस पॉइंट के अगले इस पॉइंट पे वो काल करेगा, और इसके जस्ट अगले समय से उसके नेक्स्ट भव की क्या हो जाएगी, आयुष स्टार्ट हो जाएगी। आयुष स्टार्ट हुई मतलब इस भव से प्रदेश बाहर, इस समय से प्रदेश बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, फिर ये समय वाले निकलेंगे, फिर ये समय वाले निकलेंगे, ऐसे करते 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 वो अपनी पूरी आयुष भोगेगा। तो क्या हुआ, ये इस समय पे भव, ये नेक्स्ट भव की आयुष्य का फर्स्ट समय था, इस समय से प्रदेश बाहर निकले, मतलब इसके एक समय तक हमने अब आधा काल की डेफिनेशन क्या पढ़ी, डेफिनेशन सबके लिए सेम होगी। हाँ, डेफिनेशन की जो हमने बात करी, रूल्स आयु कर्म के लिए अलग होता है, पर डेफिनेशन सबके लिए कॉमन है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी कर्म प्रकृति है, मान लीजिए हम इस आयुष्य कर्म की बात कर रहे हैं, तो कोई भी कर्म प्रकृति है, वो कर्म प्रकृति का जितना कम से कम जिस प्रदेश को स्थिति दी जाती है, मतलब जिस समय पर वो प्रदेश आत्मा से बाहर जाएगा, उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। तो इस आयुष्य कर्म का अबाधा काल भी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये होगा उसका अबाधा काल। ठीक है, ये समझ में आया, ये जो था वो इस भव का उदय स्टार्ट हुआ, इस भव की आयु का, बद्धमान आयु जो थी बांधी जा रही थी, उसका आयुष्य, उसका क्या हुआ, उदय स्टार्ट हुआ। तो उदय से एक समय तक का काल, अब ये एक समय का काल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमने देखा बंध समय से, तो बंध समय उसका ये था। तो बंध समय मतलब जिस समय वो आयुष्य का बंध कर रहा है, उस समय से लेकर जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसका बाधा काल कहलाएगा। अगले ही समय उसकी नेक्स्ट भव की आयु स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो क्या कहला जाता है, उसका नेक्स्ट भव की आयु का स्टार्टिंग हो जाती है, तो वो उसकी प्रदेशों की स्थिति काउंटिंग हो जाती है। ठीक है, ये हो गया अबाधा काल। अब देखो, अब इसमें क्या बताया है, ये जो हमने समझा ना, ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला पैराग्राफ समझ। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देती हूँ, तो फिर वो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। अब देखो, यहाँ पर कोई दो जीव है, ये जो दो जीव है, अब हमको एक, चलो दो जीव के बारे में भी बात नहीं करते, कॉमन बात करते हैं। हमको पता है कि ये जो वन थर्ड टू थर्ड वाली जो भी हम बात कर रहे हैं, ये आयुष्य पूर्ण होने का काल है। आयुष्य पूर्ण होने के कितने टाइम पहले जीव नेक्स्ट भव की आयु बांध लेता है, टू थर्ड के वन बाद थर्ड जब बाकी रहता है या वन अंतर फोर्थ में। खत्म होने के बाद में। से देखो, सबसे मान लो ये पूरी उसकी, ऐसे समझ लो कि ये जो पूरी, ठीक है, एक एक भाग मान लेते हैं इसको पूरा, तो एक भाग में से टू थर्ड भाग निकल गया और वन थर्ड शेष रहा, ये उसके आयुष्य बंध का सबसे फर्स्ट चांस होता है। सबसे फर्स्ट मतलब दो थर्ड अगर उसकी आयु चल रही है, तब तो वो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आयुष्य का क्या करे, बंद। जब टू थर्ड निकल जाती है और उसके बाद वन थर्ड शेष रह जाती है, जब वो क्या करता है, आयुष्य का बंध करता है। ठीक है, लेकिन अगर उसने यहाँ बंध नहीं किया, तो फिर उसके बाद तीन भाग होते हैं शेष आयु के, उसमें से टू थर्ड निकल जाती है और वन थर्ड पे वो बंद करता है। ठीक है, उसमें इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, हमारा ये जो हमने टू थर्ड भाग करा था, उसमें से ये जो टू थर्ड किया है, ये टू थर्ड में से इतना निकला, इतना शेष बचा, इसमें से हम और टू थर्ड भाग, अगर यहाँ पर भी उसने नहीं बांधी तो रिमेनिंग आयु का भी टू थर्ड होता है ना, और रिमेनिंग आयु का टू थर्ड हुआ यहाँ तक,
व्यतीत हुआ, इतना बचा। यहाँ पर भी नहीं बांधी, तो फिर इसको वापस से हम जूम कर लेते हैं। इसका 2/3 निकला, फिर 1/3 बचा, उसमें बांध लेगा। इसमें भी नहीं बांधा तो वापस से इसका 2/3 1/3 वाला रूल होता है। ऐसे करते करते कम 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 होते आयुष्य एंड हो रहा है, उसके अंतर मुहूर्त पहले तो जीव क्या कर लेता है, आयुष्य का बंध कर ही लेता है कंपलसरी। अगले भव की आयु स्टार्ट हो उसके अंतर मुहूर्त पहले पहले जीव नेक्स्ट भव की आयु का क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ये तो आपको ध्यान में ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, हमने क्या बोला था कि नेक्स्ट भव की आयु जब उदय में आना है, उसके पहले एक समय पहले से लेकर पीछे कहाँ तक का, बंध समय तक का। मतलब जिस समय जीव ने बंध किया, उसके बाद जितनी उसकी रिमेनिंग आयु है, वो उसका क्या कहला जाता है, अबाधा काल। रिमेनिंग आयु को अगर हम अबाधा काल कहते हैं, तो यहाँ पर जीव ने रिमेनिंग आयु कितनी बची थी, ओनली अंतर्मुहूर्त। मतलब काल करने के अंतर्मुहूर्त पहले आयुष्य का बंध किया, मतलब अभी रिमेनिंग आयु कितनी बची, ओनली अंतर्मुहूर्त। तो ये जो अबाधा काल है ना, ये अबाधा काल, ये स्थिति जो भी बंधी थी भुज्यमान आयु, सॉरी बध्यमान आयु, किसी का अनम्यूट है क्या? ये जो बध्यमान आयु बची थी, ये बध्यमान आयु जितनी भी शेष रही, मतलब सॉरी शेष नहीं रही, ये बध्यमान आयु जितनी भी बांधी गई, भुज्यमान के बारे में शेष बोलते हैं, बध्यमान के बारे में इतनी ही बांधी हो, चाहे वो एक सागरोपम, एक पल्योपम, या फिर कुछ वर्ष, या फिर कुछ सेकंड, कुछ मिनट, ऐसे सरी हो, बांधी हो कि मिनिमम से लेकर, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम कितनी भी आयुष्य उसने नेक्स्ट भाव की बांधी हो, लेकिन उसका अबाधा काल क्या होता है, अबाधा काल डिपेंड करता है उसकी भुज्यमान आयुष्य पे, कि जितनी भुज्यमान आयु शेष बचती है, मतलब बंध समय से लेकर जितनी रिमेनिंग आयु है, वो उसका अबाधा काल होगा। चाहे अंतर्मुहूर्त बचा हो, अंतर्मुहूर्त +1 समय, 2 समय, 3 समय से लेकर 1/3 भी हो सकता है, 1/3 करोड़ पूर्व भी हो सकता है। ठीक है, करोड़ पूर्व की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर हम देखते हैं 1/3 करोड़ पूर्व का ही एग्जाम्पल हमने क्यों लिया, 1/3 पल्योपम या 1/3 सागरोपम क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो ये अभी जो चीज है ना, इसको हम इस पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में, या फिर हाँ, इसके बाद फिर ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इसमें ही समझ लेते हैं कि अब जैसे एक बार ये पढ़ लेते हैं, फिर वापस कंफ्यूजन होगी नहीं तो। आयु कर्म का अबाधा काल बध्यमान, मतलब बंध रहे, ये वाली जो बात की आयुष्य है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा, जो भी स्थिति हमारी बात की बनती है उसके अकॉर्डिंग अबाधा काल होता है, लेकिन आयु में ऐसा नहीं है। आयु में बध्यमान आयु पे डिपेंड नहीं करती, रिमेनिंग भुज्यमान पे डिपेंड करती है। आयु कर्म का अबाधा काल बध्यमान, मतलब बंध रही आयु की स्थिति पर आधारित नहीं है, अपितु वर्तमान की भुज्यमान, मतलब भोगी जा रही आयु पर आधारित है। अर्थात भुज्यमान आयु जितनी शेष रहती है, उतना ही बध्यमान आयु का अबाधा काल होता है। जैसे बध्यमान आयु की स्थिति 30 सागरोपम की है। हाँ, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या ले लिया कि 30 सागरोपम की नेक्स्ट भव की आयु का बंद कर रहा है। ठीक है, तो 30 सागरोपम की जो नेक्स्ट भव की आयु है, उसके अगर हम रूल के हिसाब से जाते तो हमारा 30 सागरोपम में फिर वो रूल के हिसाब से हमको वैसा वैसा निकालना पड़ता, पर यहाँ पर वैसा रूल नहीं चलता। यहाँ पर बध्यमान आयु 30 सागरोपम हो, 20 सागरोपम हो, एक पल्योपम हो, कुछ भी हो, बध्यमान आयु पे डिपेंड नहीं करता, वो भुज्यमान आयु पे ही डिपेंड करता है कि कितनी शेष बची है। बध्यमान आयु की स्थिति 30 सागरोपम की है, तो उसका अबाधा काल फर्स्ट चांस क्या है, अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है, सबसे मिनिमम वाला। एक समय अधिक अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है, 2 समय अधिक अंतर्मुहूर्त, 3 समय अधिक अंतर्मुहूर्त, यावत 1/3 करोड़ पूर्व भी हो सकता है। ठीक है, 1/3 करोड़ पूर्व भी हो सकता है, ये जो 2/3 और 1/3 वाली बात हमने करी, ये आयुष्य बंध का फर्स्ट समय। करोड़ पूर्व वर्ड क्यों हमने यूज करा यहाँ पे, पल्योपम या सागरोपम क्यों नहीं करा, क्योंकि ये जो भुज्यमान आयुष्य है ना, भुज्यमान आयु मतलब अभी जो वर्तमान में भोग रहे, उसमें 1/3 1/3 वाला शेष रहे, वो उसका आयुष्य बंध का पहला समय, पहला चांस होता है।
ठीक है, ये होता है फर्स्ट चांस। ये जो फर्स्ट चांस है ना, इस फर्स्ट चांस की जो बात कर रहे हैं, वन वन थर्ड वाली, मतलब पूरे आयुष्य का वन थर्ड रिमेनिंग। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो बता रहे हैं कि सिर्फ करोड़ पूर्व, मतलब 1 करोड़ पूर्व वाला जो जीव है वो ही नेक्स्ट भव की क्या कर सकता है, इतनी आयुष्य, मतलब जो भी आयुष्य की हम बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम अगर बात करेंगे, देखो इसको ऐसे समझना, जो करोड़ पूर्व की आयु वाला नहीं है, बुद्धिमान आयु की बात कर रहे हैं, हाँ बुद्धिमान की नहीं, बुद्धिमान आयु वाला करोड़, 1 करोड़ पूर्व की आयु, फिर वो क्या होगा, 1 करोड़ पूर्व से जिसकी भी ज्यादा आयु होती है वो क्या कहलाते हैं, युगलिक। युगलिक। तो जिन भी जीवों की आयुष्य 1 करोड़ पूर्व से अधिक होती है वो जीव युगलिक कहलाते हैं। और युगलिक जीव अगले भव की आयु का बंध कब करते हैं, तो अपने मृत्यु काल के सूक्ष्म मतलब जब भी वो काल करेगा उसका डेथ समय जो है उससे 6 माह पहले ही वो अगले भव की क्या करता है, आयुष्य का बंध करता है। ठीक है, तो ये जो 6 माह का टाइम उसका अबाधा काल रहेगा, वो 6 माह की अपेक्षा वन थर्ड करोड़ पूर्व बड़ा होता है। मतलब नॉन युगलिक जो है, नॉन युगलिक की आयु अगर हम 1 करोड़ पूर्व की बोलते हैं, तो 1 करोड़ पूर्व में उसका फर्स्ट चांस कब होगा, 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहते। तो 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहते, मतलब 1/3 करोड़ पूर्व का अबाधा काल ज्यादा होगा या फिर 6 माह का अबाधा काल ज्यादा होगा, 1/3 करोड़। 1/3 वन करोड़ तिहाई पूर्व का। करोड़। इसीलिए यहाँ पर हम जो मैक्सिमम अबाधा काल अगर किसी का हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम अंतर मुहूर्त पहले तो जीव को क्या करना पड़ता है, अब आयुष्य बंद करना ही पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम अबाधा काल कितना हो सकता है, तो बताया मैक्सिमम अबाधा काल आयुष्य कर्म का 1/3 करोड़ पूर्व का हो सकता है। ठीक है, अब हम आ, हाँ, फिर इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि ये जो जैसे हमने मान लो ये जो आयुष्यकम जो इनने 30 सागरोपम का एग्जाम्पल लिया, ये जो 30 सागरोपम है इससे हमने देखा ना कि यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है बुद्धिमान आयु का। तो जो बुद्धिमान आयु है, मान लो 30 सागरोपम की आयु वाला एक जीव है, जैसे हमने अभी बात करी थी, जो हमने नेक्स्ट भव की आयु मानी थी 60 वर्ष और 90 वर्ष वाली जो हम बात कर रहे थे। तो बुद्धिमान आयु मान लो 30 सागरोपम की दो जीवों ने बांधी। अब दोनों जीव में से दो या चार जीव मान लेते हैं, चार जीवों ने यहाँ पर क्या करी, नेक्स्ट भव की सेम आयु बांधी। मान लो 30 सागरोपम बोल रहे हैं तो 30 सागरोपम मान लेते हैं कि सबने 30 सागरोपम की क्या करी, आयुष्य बांधी, चारों ही जीव ने। लेकिन जो एक जीव था उसका अभी रिमेनिंग आयु ओनली अंतर्मुहूर्त बचा था, अंतर मुहूर्त बचा था, उस समय उसने आयु बंद किया नेक्स्ट भव की 30 सागरोपम की। एक जीव ऐसा था जिसका अभी 1 वर्ष बचा था, 1 वर्ष उसका आयु बची है, और उस 1 वर्ष पहले उसने क्या करा, अगले भव का 30 सागरोपम का आयुष्य बंद कर लिया। एक जीव ऐसा है जिसके 10 वर्ष बची है, या पांचवा जीव कोई एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं, कोई चौथा जीव ऐसा है जिसकी 25 वर्ष बची हो, जिसकी 60 वर्ष बची हो, 90 वर्ष बची हो, इतनी आयुष्य भी बची हो, 100 वर्ष बची हो, 55-100 वर्ष बची हो, कुछ भी बची हो, इतनी ज्यादा आयुष्य बची है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट भव की आयु है वो 30 सागरोपम ही है। यहाँ भी था वही था, यहाँ भी वही था, यहाँ यहाँ सब जगह वही है। लेकिन यहाँ पर जो ये 1/3 करोड़ पूर्व की जो आयुष है, वो जिसकी रिमेनिंग बची है, टोटल 1 करोड़ पूर्व वाला जीव, उसके भी 1/3 आयु जो शेष बची है उसने भी 30 सागरोपम का ही बंद किया। अब बताओ 30 सागरोपम की जो 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक कर्म बन सकता है क्या, सहनन की अपेक्षा बनता है कि कोई और अपेक्षा, 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का जो कर्म है वो मिथ्यात्म मोहिनी का होता है, वो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये 1/3 आयुष्य में, तो कोड़ा कोड़ी की आप बात ही भूल जाना, आयुष्य में कोड़ा कोड़ी की बात ही नहीं होती, आयुष्य ओनली सागरोपम तक ही लिमिटेड रहता है। ठीक है, पम मैक्सिमम रहता है, 33 सागरोपम जो है वो मैक्सिमम बद्धिमान आयु हो सकती है, उसमें अबाधा काल जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो बद्धिमान आयु, यहाँ भी 30 सागरोपम थी, यहाँ भी 30 सागरोपम थी, यहाँ भी 30 सागरोपम, सब जगह 30 सागरोपम, लेकिन इसका अंतर्मुहूर्त का बाधा काल रहा, इसका 1 वर्ष का बाधा काल, 10 वर्ष का बाधा काल, यहाँ पे कितना है, 1/3 करोड़ पूर्व का बाधा काल। मतलब सेम बद्धिमान आयु के लिए
बुद्धिमान आयु जितनी रिमेनिंग है, मतलब उसका जो अबाधा काल है, वो डिफरेंट 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 हो सकता है। ये क्लियर हुआ? यही आपको इस पैराग्राफ में बता रहे। उपयुक्त कथन का आशय यह है कि भिन्न भिन्न जीवों द्वारा आयु कर्म की एक समान स्थिति बांधे जाने पर भी, मतलब बध्यमान आयु की वैल्यू सेम है सब जगह पर भी, सभी जीवों का अबाधा काल एक समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जिस जीव की जितनी बुद्धिमान आयु शेष है, उस जीव का उतना ही अबाधा काल होता है। बुद्धिमान आयु की स्थिति अगर अंतर्मुठ शेष है तो अंतर्मुठ का अबाधा काल होगा, 1 वर्ष शेष है तो 1 वर्ष का अबाधा काल होगा, 10 वर्ष शेष है 10 वर्ष का, 1/3 करोड़ पूर्व शेष है तो 1/3 करोड़ पूर्व का अबाधा काल होता है। ठीक है? इसमें किसी के कोई डाउट है? नेक्स्ट। लेकिन दीदी करोड़ पूर्व क्लियर नहीं हुआ। नहीं, पूर्व इसमें में क्या डाउट आया? एक बार इसमें एक बार एक बार हाँ हाँ, करोड़ डाउट। पूर्व में क्या डाउट आया है? मतलब करोड़ आयुष्य कर्म के लिए करोड़ पूर्व वर्ड क्यों यूज किया गया है? देखो, कोई, मैंने बताया ना, कोई भी जीव की आयु कितनी बन सकती है मैक्सिमम, मतलब अगर मैक्सिमम 33 सागरोपम की आयुष्य बन सकती है। 33 सागरोपम वाले जो जीव होते हैं वो कौन होते हैं? देवता होते हैं। ठीक है? देवता मतलब कि कोई भी जीव, मध्यमान बुद्धिमान की बात मत करो, कॉमन बात करते हैं। कोई भी जीव मैक्सिमम आयुष्य कितनी भोग सकता है? कितनी आयुष्य मैक्सिमम किसी जीव की हो सकती है? तो बताया 33 तैतीस सागर। आग्रोपम हो सकती है। 33 साग्रोपम हो सकती है। 33 साग्रोपम कम 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 करते मतलब जो भी सागरोपम में होती है, पल्योपम में होती है, इनकी जो आयुष होती है ना, चाहे वो देवता हो, देवता की आयुष होती है पल्योपम में, सागरोपम में, ये जो होती है ये आयुष देवता की होती है। लेकिन उसके अलावा वो जो देवता होते हैं या फिर नैर्य के जीव होते हैं, उनकी भी 33 सागरोपम या फिर पल्योपम में आयुष होती है। मतलब मैक्सिमम आयुष्य की बात कर रहे हैं, मिनिमम तो 10,000 वर्ष की भी हो सकती है। पर ये जो पल्योपम की काउंटिंग आती है, सागरोपम की काउंटिंग आती है, ये किन जीवों के लिए आती है आयु में? ये आती है देवता या नैरेक के लिए। तो देवता या नैरेक जो होते हैं वो अपने एंड एंड समय, इस प्रेजेंट लाइफ का जो एंड समय है, काल करने के 6 मंथ पूर्व ही नेक्स्ट वर्ग की आयु का बंद कर पाते हैं। समझ आया? देवता और नैरेक, जैसे मान लो उनकी 33 सागरोपम की आयुष्य है, 33 सागरोपम की आयुष्य है, तो उनको अगले भव की अगर आयु बंद करना है तो वो कब करेंगे? पूरे इतने बड़े ड्यूरेशन में से 6 महीना शेष रहने पर। 6 महीना शेष रहने पर, पूरा जो 33 सागरोपम है, उस पूरे 33 सागरोपम में ओनली 6 माह शेष रहा, उस समय पर वो अगले भव की क्या करते हैं? आयुष्य का बंद करते हैं। ये तो हमने देवता और नैरेक की बात कर ली। अब आते हैं तिर्यंच और मनुष्य पे। तिर्यंच और मनुष्य की आयु किसमें होती है? सागरोपम में तो उनकी आयुष्य होती नहीं है, उनकी पल्योपम में। आयुष्य होती है पल्योपम में करोड़ पूर्व मैक्सिमम। नहीं, एक बार एक पूर्व बार में एक होते। बार प्लीज, बीच में आंसर्स नहीं, किसी का डाउट चल रहा है ना तो बीच में आंसर नहीं देना। मैं पूछूं बात अलग है, किसी का डाउट चल रहा है तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है फिर। ठीक है? जो इस तिर्यंच और मनुष्य है, उनकी इस भव की आयु, मतलब तिर्यंच और मनुष्य की मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है? तो वो पल्योपम की काउंटिंग, वो सागरोपम की काउंटिंग में नहीं जा सकती। मैक्सिमम 3 पल्योपम की किसी भी मनुष्य की, तिर्यंच की बात करते हैं तो वो पल्योपम में ही उनकी क्या होती है? काउंटिंग हो सकती है, आयुष्य हो सकती है। पर अब ये जो पल्योपम के आयुष्य वाले जो जीव होते हैं ना, वो पल्योपम के आयुष्य वाले जीव कहलाते हैं युगलिक, चाहे वो तिर्यंच हो या मनुष्य हो, युगलिक कहलाते हैं। तो वो युगलिक जीव वो उनके लिए भी सेम ही रूल अप्लाई होता है आयुष्य के बंध का, जैसा देवता और नैरेक का हमने समझा। वो भी अपनी आयुष्य पूर्ण होने के 6 माह पहले ही क्या करते हैं? आयुष्य का बंद करते हैं। ठीक है? ये हो गई युगलिक की बात। अब युगलिक कहाँ से? युगलिक की मैक्सिमम तो हमने देख ली 3 पल्योपम। कहाँ से युगलिक कहलाना स्टार्ट होते हैं? तो बोलते हैं कि 1 करोड़ पूर्व प्लस एक समय। 1 करोड़ पूर्व की अगर किसी जीव की आयुष्य है, तो 1 करोड़ पूर्व मतलब उनकी आयुष, ऐसा नहीं बोल रहे कि उनकी आयुष इतनी होती है नहीं होती, ऐसी बात नहीं कर रहे। हम बस ये बोल रहे हैं कि जो युगलिक की काउंटिंग स्टार्ट होती है कि ये जीव युगलिक है, तो हम कैसे पता लगा की आयु होती है? ऐसा हम जनरल टर्म्स में बोलते हैं। युगलिक की जो आयु होती है वो असंख्य वर्ष की होती है। मतलब संख्यात का लिमिटेशन कहाँ बताया उनने? तो आयुष्य की अपेक्षा उनने बोला 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व जो ये क्वांटिटी होती है ना, 1 करोड़ पूर्व की जो आयुष्य है, 1 करोड़ पूर्व से एक समय अधिक भी किसी जीव की अगर आयुष्य है,
तो वो युग्लिक कहलाता है। इसमें मरुदेवी माता, नाभि राजा का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जो मरुदेवी माता थी उनकी आयुष्य कितनी थी, 1 करोड़ पूर्व की थी, और उनसे एक समय अधिक नाभि राजा की थी। एक समय या कुछ समय अधिक बोल सकते हैं। तो 1 करोड़ पूर्व के अंडर अंडर अगर आपकी आयुष्य आती है तो आप नॉन युग्लिक हो। 1 करोड़ पूर्व से अधिक आपकी आयुष्य है तो आप युग्लिक हो। ठीक है। तो इसीलिए जो युग्लिक अगर आप हो, 1 करोड़ पूर्व से अधिक अगर आपकी आयु है और आप युग्लिक हो, तो आप 6 माह पहले ही क्या करोगे, आयुष्य का बंद करोगे। लेकिन 6 माह पहले किसके, काल करने के 6 माह। लेकिन अगर आपके 1 करोड़ पूर्व या फिर उससे कम की आयुष्य है तो आपके पास ऑप्शंस खुला है कि आप 2/3 बीतने पर, 1/3 शेष रहने पर आयुष्य का क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो टोटल आयु कितनी थी 1 करोड़ पूर्व की, तो 1 करोड़ पूर्व में से 2/3 करोड़ पूर्व बीता और 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहा, जिसको हम मैक्सिमम अबाधा काल बोल सकते हैं आयुष्य कर्म के लिए। कि इस समय पर जीव अगर कोई बंध कर रहा है, इतनी ही बुद्धिमान आयुष्य उसकी शेष है, और उसने अगले भव की जो भी आयुष्य का बंध किया। क्लियर हुआ? अब किसी और के कुछ हम्म। डाउट है? किसी के कुछ डाउट था ना, एक और पूछ रहे थे। दीदी मैं यही पूछ रही थी कि जैसे बुक में ये लिखा है हम्म। जैसे स्थिति बंद है, तो स्थिति मान लीजिए 100 इयर्स की बंदी, हम्म। अ, और बद्धमान आयु 70 इयर्स की बंदी, तो जो 30 इयर्स है वो बुद्धिमान आयु शेष है। हाँ, बोल सकते हैं। तो बुद्धिमान आयु चेंज करती है, लेकिन आपने जैसे बताया था, जो 30 सागरोपम का एग्जाम्पल बताया था, तो उसने कहा था कि बद्धमान 30 ही रहेगी। लेकिन अगर बुद्धिमान चेंज होगी तो क्या बद्धमान चेंज नहीं होगी, क्योंकि 100 वर्ष की स्थिति बांधी है हर केस में। तो अगर बुद्धिमान हर केस ज्यादा में है। किसने बोला? हाँ। हमने ऐसा थोड़ी बोला हर केस में 100 वर्ष की आयु। एक जीव तो एक ही आयु बांधेगा, कोई और जीव है जो दूसरी आयु बांध रहा है। सभी जीव बध्यमान आयु तो सेम बांध रहे हैं, लेकिन हम्म, भुज्यमान आयु सभी की अलग अलग है, रिमेनिंग जितनी बची है। अलग अलग जीव हैं ये सब। ये भी 30 अच्छा। सागरोपम बांध रहा था, तो ये फिर भी 30 स्थिति भी सागरोपम। सबकी अलग होगी, और स्थिति बुद्धिमान सबकी आयु भी अलग सबकी होगी। अलग होगी, हाँ, जो बद्धमान आयु मैक्सिमम, सबकी सेम होगी। मैक्सिमम बद्धिमान सेम है, बुद्धिमान अलग है, और बुद्धिमान अलग होने के कारण बद्धिमान में ऐड हुआ, तो टोटल स्थिति भी अलग अलग होगी। अच्छा। अच्छा। बद्धिमान भी तो अलग अलग होती है ना। बद्धिमान अलग अलग हो सकती है, पर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि सेम बद्धिमान के लिए बुद्धिमान अलग अलग होती है। मतलब सेम बद्धिमान के लिए अबाधा काल डिफरेंट हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा था इसके पहले वाले में, कि अगर आपकी ये जो ये वाली जो बद्धिमान आयु है, ये बद्धिमान आयु नहीं, सॉरी, जो बद्धिमान कर्म प्रकृति की स्थिति है, वो स्थिति मान लो ये जो मैक्सिमम स्थिति है, ये 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अगर है, तो इस 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में ये अबाधा काल फिक्स्ड है। 7,000 वर्ष ही होना चाहिए, फिक्स्ड था ना हम्म। कोड़ी सागरोपम में। लेकिन हम्म। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर 30 सागरोपम स्थिति है, तो उसका जो अबाधा काल है वो अंतर्मुठ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। और हम्म। इसमें जो टोटल स्थिति होगी, वो यहाँ पे स्थिति क्या बोल रहे हैं हम, टोटल स्थिति 70 kks थी, और उसी के अंडर में अब आधा काल क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। मतलब ये जो रिमेनिंग स्थिति है, ये कितनी एक्चुअल में उसकी भोगने योग्य स्थिति कितनी है, 70 kks माइनस 7,000 वर्ष। इसी इसी स्थिति को तो वो भोग रहा है। ये स्थिति तो उसकी अबाधा काल है, उदय में नहीं आता इतने इतने भाग में। पर ये यहाँ 7 पर क्या है, कर्मों की अपेक्षा से है। 7 कर्मों की अपेक्षा है, मतलब 7 कर्मों में भी हम बोलते हैं 142 प्रकृति की अपेक्षा है, क्योंकि 7 कर्मों में भी 2 प्रकृति ऐसी होती है जिनका बंध नहीं होता। ठीक है। तो ये 7 कर्मों की अपेक्षा, ये आयुष्य कर्म की चारों प्रकृति की अपेक्षा क्या होता है, कि ये भले ही ये वाली जो बद्धिमान आयु है, ये बद्धिमान आयु 30 के सॉरी 30 सागरोपम है, और भुज्यमान आयुष्य चेंज होती रहती है, तो उसकी जो ओवरऑल स्थिति उसने बांधी, वो 30s प्लस ये वाला ये वाला ये वाला कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मतलब ये वेरी करेगी। ठीक है।
इसको हम ना नेक्स्ट क्लास में एक बार और ले लेंगे, क्योंकि वापस से अभी हमारा ये वाला पॉइंट तो बचा ही हुआ है अभी इसको इसके साथ साथ डिस्कस करने का। तो फिर आपको अभी आप एक बार अभी इनिशियली आपने ये चीज ली है, सुनी है, समझी है, तो शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, पर आप वापस से एक बार ध्यान से इसको पढ़ोगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। और वापस से क्लियर हो नेक्स्ट गया दीदी, बार हम क्लियर हो लोग फिर से इसको एक बार डिस्कस करने के भाव रखते हैं। फिर हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा उसमें, और हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। फिर स्थिति वाला चैप्टर लेना है। ठीक है। आज हमने गया। अनुज्ञा ली थी ना। हाँ। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें, हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय